अमर रहे। इस सरकार पे भरोसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सरकार दलित विरोधी है, जनता विरोधी सरकार है। कि गरीब आदमियों को अच्छे घर देंगे, अच्छी फैसिलिटी देंगे, अच्छा पानी देंगे, अच्छा खाना देंगे, अच्छी सब्जी देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे रोजगार देंगे, मगर सरकार कपड़े से लेके कच्छा तक उतार रही है, पैरों में चप्पल भी नहीं दे रही है। अगर हम अवैध हैं तो ये आईडी प्रूफ बनाने वाली सरकार भी अवैध है। पासपोर्ट जब आपने बनाया तो यहाँ वेरिफिकेशन होती है, वेरिफिकेशन क्यों किया फिर? जब ये जनता को कहते हैं कि आप लोग अवैध हैं, तो फिर अवैध लोगों का वोट क्यों ले रहे हो? जो इनके रेपिस्ट होते हैं, इनके घर पे बुलडोजर नहीं चलता, इनको तो फैसिलिटी मिलती है, इनको तो जमानत तक मिल जाती है। कहते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। आप देख सकते हो झुग्गी तो रहने की बात, पक्के मकान ही खत्म कर रही है। हमने अपने जीवन की समाज जमा पूंजी यहाँ लगा दी और इतनी जमा पूंजी लगाने के बाद आप ये बोल रहे हो कि आज अब खाली कर दो। महंगाई, बेरोजगारी, नशाखोरी, ना जाने कितने सारे मुद्दे हैं। उन मुद्दों को तो अभी छोड़ दीजिए। लोगों के पेंशन नहीं आ रही है लोगों की। पता है आपको, जब से ये दिल्ली की सीएम जो हमारी रेखा गुप्ता बैठी है ना, काम पे जाएं या सरकार पे ध्यान दे या बच्चों पे ध्यान दे या अपने घर के सामान पे ध्यान दे, हम कहाँ ध्यान दे? हम अलीगांव में ये आप जो देख रहे हैं, ये प्रदर्शन अवगुरु होता जा रहा है। लोगों के नारे बराबर यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं और ये सीधे इनसे बात कर लेते हैं जो चीजें हुई हैं उस पर इनका क्या कहना है। जी सर, क्या जिंदाबाद। चीजें हो रही हैं, सरकार को किन आपने मुद्दों पर यहाँ पर लाया गया था? 2500 के सपने दिखाए गए थे, सिलेंडर के सपने दिखाए गए थे, आज जो सर से छत है वो भी जाती हुई दिख रही है। जी बिल्कुल, इस सरकार पे भरोसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सरकार दलित विरोधी है, जनता विरोधी सरकार है। SC ST OBC को उजाड़ने का काम ये पूरे देशव्यापी तौर पर ये सरकार कर रही है। इस सरकार को और प्रशासन को शर्म आनी चाहिए। असंवैधानिक तरीके से लोगों को उजाड़ना बंद करे, लोगों को बसाने का काम करे, लोगों को उजाड़ने का काम ये सरकार नहीं करेगी। 28 साल के बाद बीजेपी आई है, अभी 11 महीने का वक्त बीता है, कहीं ना कहीं लगता है कि सिर्फ जुमलेबाजी एक बार फिर से हुई है लोगों के। बिल्कुल, ये जुमलेबाज सरकार है, ये जुमलाबाजी करने वाली सरकार है। आप क्या कहेंगे, जो चीजें हुई बहुत गलत हो रहा है। जहाँ झुग्गी वहीं मकान का नारा भी गलत साबित हो रहा है। बिल्कुल गलत हो रहा है। गरीबी मिटाने की बात हुई थी, अब जो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं गरीबों को अपना मकान चाहिए, जब आसानियां नहीं रहेगा तो क्या फायदा है सरकार का? अभी कितने लोग यहाँ पर रहते हैं सर, और जो अभी चीजें हो रही हैं कहीं ना कहीं लगता है कि ये सिर्फ सपने दिखाए गए थे। यहाँ तकरीबन 1500 मकान हैं। नहीं चलेगा। 1500 मकान यहाँ पर हैं, जिनकी लिस्ट इन्होंने बनाई है 390 मकानों की, जबकि 1500 मकान यहाँ पर हैं। और ये बोलते हैं कि सरकारी जमीन है। अगर ये सरकारी जमीन है तो इस पे ये पिछले 50 साल से कहाँ थे लोग? ये इन्होंने बन रहा था तो क्यों नहीं तोड़ा? इन्होंने क्यों बनाने दिया? रोका क्यों नहीं? इनका काम था कि रोकना। क्या पुलिस प्रशासन जो इस समय जागृत हो रहा है, ये पहले नहीं था? ये पहले भी था, लेकिन इन्होंने पहले जनता का इतना पैसा, समाज का इतना पैसा, सर देश का इतना पैसा बर्बाद करने की तैयारी कर रहे हैं लोग। सर बड़ा सवाल आता है कि जो ये गांव है, यही कहीं ना कहीं हमारे कहें कि प्राचीन समय से ये थे और ये इतिहास को भी कहीं ना कहीं उखेड़ के फेंका जा रहा है। ये दिल्ली के सबसे पुराने गाँव में से एक गाँव है। ठीक है, दिल्ली के अर्बन गाँव में नाम है, लिस्ट में नाम है, और ये हमारा पुराना गांव है। हम यहाँ बचपन से, मेरी उम्र 51 साल हो गई है। मेरे पिताजी यहाँ रहते थे, ठीक है, उनके पिताजी यहाँ रहते थे। तो आज ये बोल रहे हैं कि ये जमीन सरकारी है। अगर ये सरकारी जमीन थी तो आप लोगों ने पहले क्यों नहीं रोका? सीधा सवाल मेरा सरकार से ये है कि अगर ये सरकारी जमीन थी तो आपने हमें पहले क्यों नहीं रोका? क्यों हमने अपने जीवन की समाज जमा पूंजी यहाँ लगा दी और इतनी जमा पूंजी लगाने के बाद आप ये बोल रहे हो कि आज अब खाली कर दो? मतलब क्या चाहते हैं लोग? ये क्या करना चाहते हैं? दलित विरोधी आप लोग कह रहे हैं। दलित यहाँ पे बड़ी संख्या में रहते हैं। यहाँ दलित हिंदू बड़ी संख्या में, समस्त यहाँ पर अप्रोक्स 90% यहाँ लोग दलित हैं, बाकी 5% 10% बाकी अलग लोग हैं। लेकिन दलितों की आबादी यहाँ बहुत ज़्यादा है और इस सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं सारे के सारे इसी दलित विरोधी हैं यहाँ पर। अगर इनको चाहिए कि सरकार ये ज़मीन इनकी है तो ये पहले क्यों नहीं जागे इस चीज़ के लिए? आज ये उठ के जाग गए हैं
अब इसमें हमारी क्या गलती है? क्या लगता है कि सरकार चुन चुनकर ऐसी चीजें कर रही है? अभी हमने सुना कि जो आपने देखा होगा कि एक बहुत पुराना बाजार है जहां पर ड्राई फ्रूट्स बिकते थे, उसको भी चिन्हित किया जा रहा है। मतलब बाजार भी हट रहे हैं, घर भी हट रहे हैं, लोग भी हट रहे हैं। ऐसे गरीबी दूर होगी दिल्ली की? जी हाँ, बाजार भी यहाँ से हट रहे हैं, सब चीजें यहाँ से हटाई जा रही हैं। पता नहीं ये लोग क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। हम आपके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। हम शांति प्रिय लोग हैं। हमने कभी भी किसी इनके विरुद्ध कुछ नहीं बोला, ना ही कोई हमारी ऐसी एक्टिविटी रही है। लेकिन ये आज आकर के हमें उजाड़ने पे तुले हुए हैं, तो समझ में नहीं है, समझ से परे है ये बिल्कुल। कि मैडम क्या कहेंगी, चुन चुन के दिल्ली में जो ये चीजें की जा रही हैं, ऐसी 16 जगह चिन्हित की गई हैं जहां पर पीला पंजा धमक रहा है, आशियाने कैसे बनते हैं और सरकार इनको गौर क्यों नहीं कर रही है? जमींदोज करने में मिनट नहीं लगा रही। देखिए ना कितनी शर्म की बात है, शर्म आनी चाहिए इन सरकारों को। 100 साल से, ये 100 साल पुरानी कॉलोनी है। 100 साल से जो है ना, जितने प्रशासन है, जितने गवर्नमेंट है, अधिकारी है, सोते हुए रहते हैं, उनकी जो है नींद खुलती नहीं। 100 साल बाद अचानक जो है वो होश में आते हैं और उनको याद आता है कि एक गरीबों की कॉलोनी है, तो उसे जो है उजाड़ने के लिए इनको ख्याल आता है। घर तो एक दिन में नहीं बनता ना, लोगों की पूरी जिंदगी, पूरी कमाई चीजें ये भी आती है, गांव दिल्ली से गायब हो जाएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें चमकेंगी, क्या ऐसे गरीबी दूर होगी? ये तो इतिहास मिटाया जा रहा है। हाँ तो देखिए ना, ये सरकार जो है चुनाव में आने से पहले दावा और वादा करती है, जहाँ पे झुग्गी वहीं पे मकान। आज देखिए ना, झुग्गी वालों को तो मकान मिले नहीं, जिनके मकान है उनको जो है तोड़ा जा रहा है। तो ये सरकारें जो है जब आती है ना, चुनाव का टाइम आता है, उस टाइम में ये बड़े दावा करती हैं, वादा करती है कि हम जो है ये करेंगे, वो करेंगे, वगैरह वगैरह जो भी है। लेकिन 2500 का सपना दिखाया था मैडम, सिलेंडर का सपना दिखाया था। लेडीज अभी हमने बात करी, कहती हैं वो मत दो, कम से कम छत तो छोड़ दो। अरे वो छोटी महंगाई, बेरोजगारी, नशाखोरी, ना जाने कितने सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को तो अभी छोड़ दीजिए। लोगों के पेंशन नहीं आ रही है लोगों की, पता है आपको? जब से ये दिल्ली की सीएम जो हमारी रेखा गुप्ता बैठी है ना, तो लोगों के पेंशन पूछ लीजिए। जो 60 साल की है ना, जो विधवा महिलाएं हैं जिनको पेंशन मिलती है, उनको पेंशन भी नहीं मिल रहा। वो सारे मुद्दे तो अलग है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है हमारा छत, हमारा आशियाना। वो आशियाना हमसे छीन लिया जाएगा तो हम कैसे जिएंगे? लोगों को जीने और मरने का सवाल है। देखिए, पेपर तो बन जाएंगे आज नहीं तो कल, लेकिन लोगों के मकान नहीं इतने आसानी से बनते हैं। पूरी जिंदगी लग जाती है लोगों को मकान बनाने में, और उस मकान को किस तरीके से जो है अवैध के नाम पे तोड़ रहे हैं। तो मैं उनसे ये सवाल करना चाहती हूँ, उनसे ये पूछना चाहती हूँ, जो ये मकान, ये कॉलोनियों को जो तोड़ा जा रहा है, यहाँ दिल्ली में जगह जगह पे देखिए, हर जगह पूरे देश भर में ये जो बुलडोजर राज चल रहा है, लोगों को, गरीबों को किस तरीके से कुचला और लोगों को बेघर किया जा रहा है, उस चीज को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे लोगों के लिए तो जीना और मरने की बात है, तो लोग तो घर छोड़ के नहीं जाएंगे। आज देखिए ना, हम लोग जब वहाँ गए रेखा गुप्ता के यहाँ, तो वो इतनी भी जहमत नहीं करी, इतनी भी उसको फुर्सत नहीं हुआ कि मैं भी एक महिला हूँ और महिला का दर्द महिला ही तो समझती है ना। वो कैसी महिला है जो हम महिलाओं से 2 मिनट मिलने तक के लिए नहीं आई, वो बात होगा। फिर आज हम गए ये सिंचाई विभाग, उनके जो ऑफिसर है वो भी हमसे नहीं मिले। उनके जो और लोग हैं, उन्होंने ये कहा कि हम कैसे आपको अपॉइंटमेंट, हमने अपॉइंटमेंट मांगी तो कह रहे हम अपॉइंटमेंट कैसे दे दे, हम क्यों दे दे आपको, हमें खुद नहीं पता कि हमारे अधिकारी किस टाइम आएंगे किस टाइम नहीं। तो हमारी बातें भी सुनने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। आप सोच सकते हैं। एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि जहाँ होते हैं वहाँ मीडिया रोक दी जाती है, लोग रोक दिए जाते हैं, नजर बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर खुद अधिकारी नहीं मिलते, ना सीएम मिलती, तो सरकार क्या सभी चीजों को पर्दे में रखना चाह रही है या कोई और चीज निकल? देखिए ना, की भी बात आई ना, छोटी, ये तो दरिंदे ना छोटी बच्चियों को छोड़ रहे हैं, ना महिलाओं को छोड़ रहे हैं, ना डॉक्टर बेटियों को छोड़ रहे हैं, ना बुजुर्गों को छोड़ रहे हैं। लेकिन हाँ, उनको ये जो है महिलाओं पे तो लगातार हो ही रहा है, बच्चियों पे। और जो इनके बीजेपी के जो मंत्री या नेता या कार्यकर्ता होते हैं, वो अगर कुछ ऐसा घिनौना अपराध जो करते हैं ना, तो उसको तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ना उनके घर पे बुलडोजर चलता है, ना उनको सजा होता है। तो बुलडोजर जिन बलात्कारियों के घर पे चलना चाहिए था, वो इन निर्दोषों के घर पे चल रहा है। दोषियों के घर पे बुलडोजर चलता है, जो इनके होते हैं,
हैं, इनके घर पे बुलडोजर नहीं चलता, इनको तो फैसिलिटी मिलती है, इनको तो जमानत तक मिल जाती है। ये जो लोगों को अवैध कह रहे हैं ना, अवैध कह रहे हैं, तो इन लोगों ने ही वोट दिया है, तभी तो रेखा गुप्ता बैठी है, सीएम बनी है, तभी तो मोदी जी बैठे हैं ना। अगर ये लोग वोट नहीं देते तो वो बैठते नहीं। तो उस अवैध अगर ये है तो वो भी अवैध है, उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। पहले वो उतरे, फिर उसके बाद इनके मकान तोड़े। और जो अधिकारी ये कहते हैं ना कि ये अवैध तरीके से बस गए, तो इनके जो जब मकानों की छत ढलाई होती है ना, तो 50-50 हजार रुपए एक छत ढलाई का है, ना जाने। और पुलिस प्रशासन अधिकारी कितने लोग जो है इस बहाने से उस बहाने से इनसे पैसे लेते हैं। तो इनका मकान तोड़ने से पहले उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई हो और उनका भी मकान इन्हीं की तरह तोड़ा जाए, फिर उसके बाद इनके कॉलोनियों में हाथ लगाए। बड़े सवाल निकल के। जी सर, क्या कहेंगे? ये मैडम ने जो अभी एक बड़ा सवाल उठाया कि जब ये अवैध थे तो कहीं ना कहीं वो नेता भी अवैध हैं जिन्होंने इनका वोट लिया। ये तो स्वाभाविक है, जब ये जनता को कहते हैं कि आप लोग अवैध हैं, तो फिर अवैध लोगों का वोट क्यों ले रहे हो? अवैध लोगों के वोट से अगर आप इलेक्ट होगे और सारी सुविधाएं लोगे इलेक्ट होने के बाद, तो निश्चित है कि आप जो है ये सारे अवैध लोगों के वोट से अवैध प्रतिनिधि हो, जनता के वास्तविक प्रतिनिधि हो ही नहीं। इसलिए उनको सबसे पहले खुद को अवैध डिक्लेयर करना चाहिए। और एक बात मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी दिल्ली में जब फरवरी में इलेक्शन हुआ था, तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा वादा था, जहाँ झुग्गी वही मकान। ये पहले केजरीवाल भी बोला था, बाद में इन लोगों ने इस वादे को रिपीट किया और जनता ने इस वादे पर विश्वास करके इन लोगों को वोट दिया। अभी स्थिति है, ये तो झुग्गी भी नहीं है, ये तो 80-90 साल से बसी हुई कॉलोनी है, और इतनी बड़ी पुरानी कॉलोनी जो झुग्गी भी नहीं है। आपने तो उस वक्त कहा था कि अगर झुग्गी होगी तो भी मकान देंगे, लेकिन आप बने बनाए मकानों को तोड़ रहे हो जो कि झुग्गी नहीं है, जो कि 80-90 साल से लोग अपने खून पसीने की कमाई को लगा के यहाँ पर बसे हुए हैं। हम सभी जानते हैं आज महंगाई के ज़माने में एक परिवार अपनी ज़िंदगी में अगर एक बार भी मकान बना ले तो समझ लीजिए उसकी ज़िंदगी सफल हो गई। और ये लोग बने बनाए मकानों को जो 80-90 साल से इस तरह से बसे हुए हैं, निहायत ही ये कदम जो है इनका घोर जनविरोधी है। सर, होना क्या चाहिए था, हो क्या रहा है? किन मुद्दों पे बात होनी चाहिए थी, किन मुद्दों पे राजनीति होनी चाहिए थी? जो चीजें काम के लिए कि गरीब आदमियों को अच्छे घर देंगे, अच्छी फैसिलिटी देंगे, अच्छा पानी देंगे, अच्छा खाना देंगे, अच्छी सब्जी देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे रोजगार देंगे, मगर सरकार कपड़े से लेके कच्छा तक उतार रही है, पैरों में चप्पल भी नहीं दे रही है। अभी हम कैसे सो पाएंगे? यहाँ पर आप देख रहे हो घरों में सील लगा दी गई है। सरकार कहती थी अच्छे दिन बना के देंगे, मगर अच्छे दिन का वो तो बुराई के दिन दे रही है। हमें रहना बेरोजगार कर रखा है। काम पे जाएं या सरकार पे ध्यान दे, या बच्चों पे ध्यान दे, या अपने घर के सामान पे ध्यान दे, हम कहाँ ध्यान दे? हम सरकार अंधा कानून जिसे कहते हैं कि कोर्ट में जाओ तो वहाँ पर एक मूर्ति पे काली पट्टी लगी हुई है, ऐसी सरकार की आंखों में पट्टी लगी हुई है। सरकार गरीबों को नहीं देख रही है, सिर्फ उद्योगपतियों को देख रही है। यहाँ पे कोई गरीबों के लिए रोजगार नहीं। कहते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। आप देख सकते हो झुग्गी तो रहने की बात, पक्के मकान ही खत्म कर रही है। तो गरीब आदमी कहाँ रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे? अभी ड्यूटी करके आए थे, हमने सोचा घर में जाके चाय पियेंगे, मगर देखते हैं बच्चों की हालत। यहाँ पर इस सिचुएशन ये है कि कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? 2 बंदे यहाँ पर, एक बंदा ड्यूटी करने जा रहा है, 2 बंदे घर पर हैं तो 2 बंदे बाहर है। तो कैसे सरकार हमारे साथ ये इंसाफी कर रही है? या तो हमारी शिक्षाओं हमारे उनको ध्यान दे बातों का, या सरकार अपने रोजगारों पे पूरी अपना जागरूक करे। नेता आए थे यहाँ पे वोट मांगने? नेता आते हैं, सब चीज करने के लिए आते हैं, मगर ऐसे काम पे कोई नेता या कोई यहाँ पे कोई नहीं आता है। अब यहाँ पर इलेक्शन कार्ड है, वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, पानी बिजली के बिल हैं, और ये सालों से हैं, आज के नहीं है, ये सालों से हैं। तो सभी पूरी तरीके से ऑथराइज है। ये अचानक मैं लेके आया हूँ, मेरे पास आईडी है दिल्ली की, ये मेरा वोटर आईडी कार्ड है, और अभी वोट भी डाली थी मैंने। ये मेरा आधार पैन कार्ड है, और ये मेरा आधार कार्ड है। हम मेरी उम्र होगी कम से कम 34 साल होगी, और हमारे मम्मी पापा को 70-80 साल हो गई रहते रहते। लेकिन अब ये सरकार हमको अवैध बता रही है। अगर हम अवैध हैं तो ये आईडी प्रूफ बनाने वाली सरकार भी अवैध है, समझ गए?
ये और आधार कार्ड जब आया था आधार कार्ड पैन कार्ड है। कहा था एक व्यक्ति की पहचान है ये। आधार इसका नाम रखा गया था। आधार ये तो निराधार हो रहे हैं लोग। दी गई है और भैया, सरकार अब पहचान ही मिटा दी गई है। ये अब अवैध है, हम अब कह रहे हैं रोंगैया है, बांग्लादेशी है। आप पे हमने सरकार ने हर चीज की हम पे प्रूफ भी, आपको अपना फोन खोल के दिखाऊंगा। हर साल पुलिस वेरिफिकेशन होती है ड्यूटी के लिए, मगर आप क्या कहेंगे, उसको डीसीपी कनेक्ट करते हैं यहाँ के दिल्ली के, हमारी पुलिस वेरिफिकेशन को ड्यूटी के लिए। तो जब तो नहीं कहते हैं कि ये बंदे, इन पे इतना प्रूफ कहाँ से आए, हम पे पासपोर्ट है। क्यों बनाया इस जगह पर? पासपोर्ट क्यों बनाया इस जगह पर? अगर यहाँ वेरिफिकेशन होती है ना, पासपोर्ट बनता है तो वेरिफिकेशन होती है। तो वेरिफिकेशन जब था, जब पुलिस वालों ने वेरिफिकेशन कैसे पास किया यहाँ का? गलत है ना ये चीज। पासपोर्ट जब आपने बनाया तो यहाँ वेरिफिकेशन होती है, वेरिफिकेशन क्यों किया फिर? और मीटर लगाया, गवर्नमेंट क्यों लगाती है मीटर? गवर्नमेंट कभी सरकारी जगह पर मीटर लगाती है? नहीं लगाती। वेरिफिकेशन उसका भी हुआ। वेरिफिकेशन होता है ना मीटर लगाने का, तो मीटर लगाया था तो यहाँ पर जब चेक नहीं किया क्या भाई? सरकारी जमीन पर मीटर कैसे लग गया फिर? गवर्नमेंट ने यहाँ मीटर कैसे पास करवाया? और जब यहाँ मकान बन रहे थे तो जो यहाँ का पटवारी था पैसे कैसे लेकर गया? पुलिस वाले पैसे लेकर जा रहे थे। जब कहाँ था गवर्नमेंट? सिंचाई विभाग जब कहाँ था? जब सिंचाई विभाग को पता नहीं था कि यहाँ पर मकान बन रहे हैं? बताना चाहिए था ना ये चीज। तो बताओ, गलत है ना ये चीज फिर। ये हैं वो लोग, ये हैं वो बाशिंदे यहाँ के, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हम अवैध हैं तो आप कहाँ से वैध हो गए? क्योंकि आप भी हमारे वोटों से बने हैं। आपकी सरकार है, 4 इंजन की हो, 3 इंजन की हो, 2 इंजन की हो, जो भी इंजन है उसका जो डीजल है, उसका जो पेट्रोल है, वो इन्हीं से चलता है, इन्हीं से निकलता है। आपकी क्या है इस पर राय? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।